बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम जाबिर था। जाबिर का जीवन बहुत ही कठिन था। वह एक गरीब आदमी था और उसे अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए कई तरह के संघर्षों का सामना करना पड़ रहा था। उसकी परिस्थितियां इतनी कठिन थी कि वह कई बार सोचता था कि वह जीवन में कभी सफल नहीं हो सकेगा। अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए उसने चोरी करना शुरू कर दिया। वह चुपके चुपके रात के समय गांव के घरों में घुसता और जो भी सामान उसे मूल्यवान लगता उसे लेकर चला आता। उसका यह जीवन बहुत असंतुष्ट था, लेकिन उसे लगा कि यही एकमात्र तरीका है जिससे वह अपनी समस्याओं का समाधान कर सकता है। एक रात जाबिर ने एक धनी व्यापारी के घर को निशाना बनाने का फैसला किया। व्यापारी का घर गांव के बाहर स्थित था और बहुत बड़ा था। घर में महंगे सामानों के साथ साथ ढेर सारी धनराशि भी रखी हुई थी। जाबिर ने सोचा, यह अवसर कभी नहीं आएगा, मैं यहाँ से बहुत कुछ ले आऊँगा। रात के अंधेरे में वह चुपके से व्यापारी के घर में घुसने में सफल हो गया। जैसे ही वह व्यापारी के कमरे में दाखिल हुआ, उसने देखा कि व्यापारी और उसकी पत्नी दोनों एक कमरे में बैठकर नमाज पढ़ रहे थे। व्यापारी की पत्नी अपनी पूरी निष्ठा से अल्लाह की इबादत में व्यस्त थी और व्यापारी भी उसी के साथ इबादत में सम्मिलित था। जाबिर को देखते ही उनके चेहरे पर एक शांति और संतोष की झलक दिखाई दी, जैसे वे किसी दिव्य शक्ति के आशीर्वाद से पूर्ण हो। जब जाबिर ने यह दृश्य देखा तो उसकी अंतरात्मा ने उसे कचूटना शुरू कर दिया। उसका दिल भर आया और उसे महसूस हुआ कि वह गलत रास्ते पर चल रहा है। वह सोचने लगा, यह लोग अल्लाह के सामने इतने सच्चे और पाक हैं और मैं यहाँ चोरी करने के लिए आया हूँ। क्या मैं इस्लाम के मानकों पर खरा उतर सकता हूँ? उसकी अंतरात्मा ने उसे पूरी तरह से घेर लिया और वह महसूस करने लगा कि उसे अपने किए गए कर्मों पर गहरा पछतावा है। वह सोचने लगा, क्या मैं एक ऐसे जीवन का हकदार हूँ जिसमें चोरी, झूठ और धोखा हो। जाबिर ने एक पल के लिए सब कुछ छोड़ दिया और अपने दिल में तौबा करने की ठानी। उसने अपनी सारी योजनाओं को पलट दिया और चुपचाप घर से बाहर निकल आया। वह सोचने लगा कि अब से उसे अपनी ज़िंदगी को पूरी तरह बदलना होगा। वह केवल अपने लिए नहीं बल्कि उन सभी लोगों के लिए अच्छा करना चाहता था जिन्हें वह जानता था। अगले दिन जाबिर ने व्यापारी के पास जाकर उससे अपनी सारी गलतियां बताई। उसने कहा, व्यापारी भाई, मैं कल रात आपके घर में चोरी करने आया था, लेकिन जब मैंने आपको और आपकी पत्नी को नमाज पढ़ते हुए देखा तो मुझे अपनी सारी गलतियां समझ में आ गई। मैं जानता हूँ कि मेरा यह काम गलत था और मुझे अपनी जीवन शैली में बदलाव करना है। मैं आपसे माफ़ी चाहता हूँ। व्यापारी ने उसकी बात को ध्यान से सुना और फिर कहा, तुमने सही किया कि तुमने अपनी गलती को पहचाना और तौबा की। अल्लाह हमेशा हमें मौका देता है अपनी गलतियों को सुधारने का। मैं तुम्हारे फैसले की सराहना करता हूँ। व्यापारी ने जाबिर से कहा, मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तुम्हें अपनी मेहनत से जीवन जीने का सही तरीका मिल सकता है। मैं तुम्हें कुछ पैसे देता हूँ ताकि तुम अपने लिए एक व्यवस्था शुरू कर सको। यदि तुम मेहनत से काम करोगे और ईमानदारी से अपना जीवन जियोगे तो अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। जाबिर ने व्यापारी से पैसे लिए और उन्होंने अपनी ज़िंदगी बदलने का दृढ़ संकल्प किया। यह अब चोरी नहीं करता था बल्कि अपनी मेहनत और ईमानदारी से अपने परिवार का पालन करता था। उसने एक छोटा सा व्यापार शुरू किया और धीरे धीरे उस व्यापार में उसे सफलता मिलने लगी। वह अब केवल पैसे कमाने के लिए नहीं बल्कि दूसरों की मदद करने के लिए भी काम करता था। वह जानता था कि अल्लाह ने उसे सही रास्ता दिखाया था और अब वह उसी रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहा था। समय के साथ जाबिर का व्यापार बहुत बड़ा हो गया
वह अब उस गांव का सबसे सम्मानित व्यक्ति बन गया। उसे न केवल धन मिला बल्कि वह एक अच्छे इंसान भी बन गया था। जाबिर ने अपनी ज़िंदगी के हर पहलू में ईमानदारी और मेहनत को प्रमुख रखा। वह जानता था कि सच्चे रास्ते पर चलकर ही किसी इंसान को असली खुशी और शांति मिलती है। इस वाक़ये से हमें यह महत्वपूर्ण शिक्षा मिलती है कि चाहे कोई भी इंसान कितना भी गलत रास्ता अपनाए, अगर वह अपनी गलतियों को पहचान कर दिल से तौबा करता है तो अल्लाह उसकी मदद करता है और उसे सही रास्ता दिखाता है। सच्चाई और ईमानदारी से ही असली सफलता मिलती है और इस्लाम का संदेश यही है कि हर इंसान को अपनी ज़िंदगी में सुधार लाना चाहिए और हमेशा अच्छे कर्मों की ओर चलना चाहिए।